जय श्री राम। MGSU एग्ज़ाम 2026 यानी MGSU एग्ज़ाम 2026 अभी चल रहे हैं और इन्हीं एग्ज़ाम के अंतर्गत BA BEd और BSc BEd सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपका जो BEd पार्ट का जो सिलेबस जो पेपर आपका लगता है एड्रेसिंग स्पेशल नीड यानी एड्रेसिंग स्पेशल नीड इन इंक्लूसिव स्कूल, ये आपका BEd पार्ट का ये सिलेबस ये आपका पेपर है वो लगता है। और इसी पेपर से संबंधित ही आज की वीडियो के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं, जो इसमें एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये गैस पेपर है, इसी गैस पेपर को आप अच्छी प्रकार से पढ़ के आइए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो अपने को ऐसे जो क्वेश्चन है वो अपने को छोड़ने नहीं है। पहला जो MGSU BA BEd और BSc BEd एग्जाम 2026 BA BEd सेकेंड ईयर यानी BA BEd सेकेंड ईयर के जो आपके पेपर लगता है, जो गैस पेपर आज रहेगा, वो सब्जेक्ट एड्रेसिंग स्पेशल नीड इंक्लूसिव स्कूल का रहेगा। ये आपके BEd पार्ट का ये सिलेबस है, एड्रेसिंग स्पेशल नीड इन इंक्लूसिव स्कूल। तो इसी का ही आपका पेपर होने वाला है, इसी के ही महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक रहेंगे। तो इन टॉपिक्स को आप जिस की सहायता से आप तैयारी कर रहे हैं वो नोटबुक आप उठा लीजिए और उसमें आप इन टॉपिक्स के आपको निशान लगा लेने और इन्हीं को अपने को पढ़ के आना है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आ सके, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का है जो लगभग यहीं से निकलता है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। टॉपिक पहला, उदाहरण के साथ चलन संबंधी विकार, यानी उदाहरण के साथ चलन संबंधी विकार पढ़ने अपने को और विशिष्ट अधिगम विकलांगता को अपने को समझाना है। तो उदाहरण के साथ चलन संबंधी विचार पढ़िए और विशिष्ट अधिगम विकलांगता को समझाइए, ये भी अपने को पढ़ना है कि विशिष्ट अधिगम विकलांगता अपने को पूछी जा सकती है, समझाने के लिए बोला जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, तो इसलिए अपने को इसको छोड़ना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है सहकारी अधिगम की प्रक्रिया, यानी सहकारी अधिगम की प्रक्रिया पढ़नी है और मानव अधिकार प्रतिमान अपने को पढ़ने हैं। तो ये भी आप पढ़ लीजिए, सहकारी अधिगम की प्रतिक्रिया पढ़ लीजिए और मानव अधिकार प्रतिमान पढ़ लीजिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। यहाँ से कोई क्वेश्चन हमारा है वो छूटना नहीं चाहिए, तो आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है आपको। चलते हैं तीसरे वाले टॉपिक पे। तीसरे वाले टॉपिक पे अपने को ध्यान देना है, ये आपका है तीसरा टॉपिक, पाठ्यक्रम के संदर्भ में विशिष्ट आवश्यकता, यानी पाठ्यक्रम के संबंध में विशिष्ट आवश्यकता क्या है वो पढ़नी है और विकलांगता के साथ साथ मानव के संपर्क अपने को पढ़ने हैं। यानी पाठ्यक्रम के संदर्भ में विशिष्ट आवश्यकता क्या है ये पढ़ना है और विकलांगता के साथ मानव के संपर्क अपने को पढ़ने हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पेपर के पार्ट ए में भी पूछे जा सकते हैं, बी में पूछे जा सकते हैं और सी में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो पाठ्यक्रम के संदर्भ में विशिष्ट आवश्यकता और विकलांगता के साथ मानव के संपर्क पढ़ने हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट पे चलते हैं अपने चौथे वाले टॉपिक पे। चौथे वाले टॉपिक पे ध्यान दीजिए, समावेशित शिक्षा की प्रक्रिया, यानी समावेशित शिक्षा की प्रक्रिया पढ़नी है और बालक आई आई IEDC 1974 के प्रावधान पढ़ने हैं अपने को। तो समावेशित शिक्षा की प्रक्रिया पढ़िए और बालक के IEDC 1974 के प्रावधान पढ़ना है अपने को। किसके पढ़ना है? IEDC यानी IDEC के प्रावधान अपने को पढ़ने हैं। तो इसलिए ये भी प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है, समावेश शिक्षा की प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट है और बालक में IEDC 1974 के प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़िए, यहाँ से पार्ट ए में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। उसके बाद अगला आता है पांचवा टॉपिक। पांचवें टॉपिक पे ध्यान दीजिए, दृष्टिबाधित बालकों की पहचान, यानी दृष्टिबाधित बालकों की पहचान अपने को करनी है। शिक्षा तथा आकलन के संपर्क की विवेचना कीजिए। शिक्षा तथा आकलन के संपर्क की अपने को क्या करना है? विवेचना करनी है। तो इसलिए दृष्टिबाधित बालकों की पहचान पढ़ लेना है और शिक्षा तथा आकलन के संपर्क की विवेचना अपने को पढ़ देनी है। ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों पार्ट में पेपर के एग्जाम ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छी प्रकार से अपने को समझ लेना है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर छठा,
छठे वाले टॉपिक पे आपको ध्यान दीजिए, छठे वाले टॉपिक पे ध्यान देना है। विशेष विशेष आवश्यकता के बालक के लिए विभिन्न टीएलएम की विवेचना, यानी विशेष आवश्यकता के बालक के लिए विभिन्न टीएलएम की विवेचना। न्यूग्रमकुलर विहार बालकों के अधिगम प्रक्रिया तथा विशेषताओं को समझाइए, यानी विशेष आवश्यकता के बालक के विभिन्न टीएलएम की विवेचना अपने को करनी है और न्यूरगमकुलर विहार बालकों के अधिगम प्रक्रिया विशेषताओं को समझाना है अपने को। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छी प्रकार से इसको याद कर लें और लिख भी लें। अगला टॉपिक है समावेशित विद्यालयों के लिए भागीदारी समुदाय, यानी समावेशित विद्यालयों के लिए भागीदारी समुदाय अपने को पढ़ना है, संसाधन पढ़ने हैं और उपयुक्त उदाहरण के साथ साथ समावेशी शिक्षा कक्षा के आकलन को अपने को पढ़ना है। तो समावेशित विद्यालयों के लिए भागीदार समुदाय, संसाधन व उपयुक्त उदाहरण के साथ साथ समावेशी शिक्षा कक्ष में आकलन को समझाइए। तो ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपने को इस पे ध्यान रखना है। आगे वाले टॉपिक पे अपने चलते हैं। सेकेंडरी विद्यालय IDSS 2009, सेकेंडरी विद्यालय IIDS 2009 के PWD के लिए समावेशी शिक्षा की योजना को विस्तार में से समझाइए। तो ये इस प्रकार आपका आज का पेपर रहा, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक का चुनाव किया गया है, इसलिए आप टॉपिक को पढ़िए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आ सके। और इसके साथ साथ साइकोलॉजी मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी क्लास के नाम से अपने इसी चैनल पे साइकोलॉजी क्लासें डाली हुई हैं, जो मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी क्लास नंबर 1 से लेकर के टोटल 20 क्लासें तक, यहाँ पे टोटल 20 क्लासें हैं, क्लास 1 से लेकर के 20 तक है, और 20 क्लासों का अपने जोड़े समय है तो मात्र 30 घंटे बनते हैं। तो 30 घंटे की वो साइकोलॉजी की क्लासें हैं, जो आपके रीट में 20 क्वेश्चन आएंगे और सेकंड ग्रेड में 20 आएंगे और फर्स्ट ग्रेड में 20 आएंगे। तो टोटल यहाँ से 20 आने का मतलब है 80 नंबर। तो ये 80 नंबर हमारे कटने नहीं चाहिए, अपने को ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपके टॉपिक पूरे होते हैं, और आशा करता हूँ कि आप भी एग्जाम में इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का लाभ उठाएंगे और आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे और इसके बाद इसके रिवाइज करेंगे, क्योंकि अच्छे अंक लाना एक हर विद्यार्थी की लालसा रहती है और उसी में ही आपको ऐसा माहौल उपलब्ध करवाया गया है। तो आप अपने अच्छे अंक लेकर के आइए ताकि विद्यालय में आपका माहौल अच्छा हो। इसी के साथ जय श्री राम। एग्जाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। एग्जाम आपका अच्छा हो, एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।